बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं और मेरे प्यारे से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मोहम्मद उसामा अली साहब। आप लोग बेहद पसंद करते हैं इनको, इनकी पेशन गोइयां आप देखते रहते हैं किस तरह एक्यूरेट होती हैं। आज उसामा साहब से मैंने पूछना है, उसामा पहले पॉलिटिकल सिचुएशन भी मैं डिस्कस करूँगा। उसामा साहब ने एक दफ़ा मुझसे जब रोज़े चल रहे थे, ईद का टाइम, जब उसामा साहब ने मुझे कहा था कि ईद के फ़ौरन बाद ही अटैक कर देना ईरान ने। अच्छा, वो ईरान अब इसराइल पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? ये आज मैंने डिस्कस करना है उसामा साहब से, क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने तो जो जिस तरह उन्होंने रॉकेट फायर किए और इसराइल को हिला कर रख दिया, उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और सबसे पहले मैं इमरान खान साहब के हवाले से पूछूँगा उसामा साहब से कि 8 सितंबर की बहुत बात हो रही है, गूंज 8 सितंबर की चल रही है इस टाइम, हर तरफ हवा में यही बातें हो रही हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। इस हवाले से तो उसामा साहब ही सही बताएँगे कि 8 सितंबर को एक्चुअली होने क्या वाला है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 8 सितंबर को सिर्फ जलसा नहीं है, बल्कि एक रिहर्सल हो रही है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। सबसे पहले मैं इधर से ही आगाज़ कर देता हूँ उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्लाह का करम बिल्कुल। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सर जी, जी, जी। सबसे सर सबसे पहले 8 सितंबर के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। 22 अगस्त वाला जलसा तो मुलतवी हो गया था, अब 8 सितंबर पे सबकी नज़रें लगी हुई हैं। जलसा होने जा रहा है या इमरान खान साहब की कोई रिहाई की रिहर्सल होने वाली है? देखें, ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये अभी कन्फ्यूज़्ड एक वो जैसे कहते हैं ना कि वो है, आपने करना है तो जहाज है, मसला आपको इलेक्शन कमीशन से है या हुँ, जहाँ से भी है। आपको इलेक्शन कमीशन के सामने जाके एहतजाज करना है जैसे मौलवियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया। अपना मुद्दा जी। लिया और वापस हो गए। यही दुनिया हुँ, का दस्तूर है। ये कौन-सा एहतजाजी जलसा है जो 30 किलोमीटर पहले तो दूर होगा, फिर इजाज़तें लेके होगा, फिर पूछ-पुछा के होगा और फिर इजाज़त नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। कभी एहतजाज भी इजाज़त लेके होते हैं। तो चलो आजकल इसको अगर नाम एहतजाजी जलसे का देना है तो इसमें से इजाज़त को तो माइनस करो ना। हुँ, एहतजाज कभी इजाज़त लेके नहीं होते पहली बात। या इसको एहतजाज होते हैं, वो होती फ्रस्ट्रेशन है, आपने प्रेशर ही डालना होता है मशीनरी पे कि भई हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी करो। तो पूरी दुनिया में होता है, इसमें कोई वो नहीं है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले वापस लिए आपने देखा, वो आए उन्होंने हुँ, अपना प्रेशर पुट किया और अपना मुद्दा लेके वापस चले गए। काज़ी साहब आगे जैसे मासूमाना तरीके से जिसको कह रहे थे, आप देखें ना, ये क्या कह रहे हैं, आप देखें ना, वो क्या कह रहे हैं। ये वही काज़ी साहब थे जो वकीलों की तरफ से भी खुद उतर के बोल रहे होते थे, कुछ दिन हुँ, पहले। सुनते ही नहीं थे कि वकील वो कहते थे बस तुम चुप करो, मैं ही इधर बैठा हूँ। तुम्हारा हिस्से हुँ, का काम भी मैं ही करूँगा, अपने हिस्से का काम भी करूँगा। ऐसे ही और है। फिर ये आलम आया कि वो अगले बोलने नहीं दे रहे थे और वो फिर फजल रहमान साहब को कह रहे थे कि ये इनको समझाएँ। और वकील आगे से कह रहे थे कि हम तो मज़हबी जमातों के वो हैं कि हम हमें ये समझाएँगे। तो मतलब इस हुँ, तरह का माहौल रहा। अब भी देखें ये जलसा नहीं है, ये एक्चुअली वो जैसे कहते हैं ना कि खून गर्म रखने का एक बहाना काइंड हुँ, ऑफ थिंग है। इमरान खान चाह रहे हैं कि कहीं चक्करबाज़ी ना हो जाए। हुँ, प्रेशर पुट भी हो रहा है। और इसमें 2 बातें उनके ज़हन में है कि कहीं अगर बाईपास किया गया, अगर कह के मुकरा गया तो फिर ये ऑप्शन जो है ना 8 सितंबर की तैयार रखें। अच्छा। और फिर उन्होंने इसीलिए कह भी दिया कि अगर मैं रोकूँ भी सही तो नहीं रुकना फिर। हुँ, तो यानी इसका कि अब मतलब है कि कोई ऐसी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, जो बस 8 सितंबर तक ही उसका उससे पहले-पहले ही सब होना है। अच्छा, अब आप याद करें जो हुकूमत गिरने-गिराने के मामलात या चीज़ें वो भी इसी अराउंड थी कि सितंबर में तो मैक्सिमम नहीं गई तो फिर अक्टूबर में तो किसी और तरीके से जाएगी। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी इमरान खान के आपको याद है 22 अगस्त पे हमने डिटेल बताया था कि ये भी अच्छा, मरकरी जब तक रेट्रोग्रेड रहेगा उनके काम डिले में आ जाएँगे।
जी, तो जी। आपने देखा भी होगा कि इन 4-5 दिनों में आज 26, 27, 28 तक कोई आपने अपडेट नहीं सुनी। केसेज़ के हुँ। हवाले से भी और कोई और डेवलपमेंट जैसे कहते हैं, जी, जी। उनकी रिहाई को लेके हो या कोई और किसी मामले में जैसे आप लोगों को होता है कि अचानक खबर फैलती है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हुँ। जाके कहीं जैसे ही मरकरी अपना डायरेक्ट मोशन में आएगा सितंबर में, उसी वक़्त ये सब कुछ सीधा होगा। उतने दिन अ, इमरान खान को बस वो जैसे कहते हैं ना कि एक स्लीपिंग पीरियड कह लें उसको, जो भी कह लें, वो टाइम है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, आगे सब पड़ा है। जैसे ही हुँ। मरकरी डायरेक्ट होगा, फौरन इमरान खान को क्योंकि इमरान खान के चौथे घर में हो रहा है डायरेक्ट, तो वो उनके जो डूइंग हाउस है, उसको अफ़ेक्ट करेगा और उससे ठीक है, फौरन इनको फ़ायदे शुरू हो जाएँगे। तो ये तो ठीक। इमरान खान की सूरत-ए-हाल है और जो 8 सितंबर है, 8 का दिन बहुत बदले के हिसाब से रिटर्न के हिसाब से, मकाफ़ात के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर उस दिन बदला लिया जाए, अगर उस दिन कोई जैसे कहते हैं कोई चैलेंजिंग जैसे होता है ना क्योंकि वो अब मकाफ़ात का दिन है ना, 8 हुँ। मकाफ़ात का दिन है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दिन में कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले ही कहानी जो है, उस जलसे से पहले ही कहानी चांसेज़ होंगे कि किसी और रुख में चली जाए और जलसे की नौबत ही ना आए। अच्छा। अभी इमरान खान से की एक रीसेंट स्टेटमेंट उसामा साहब आई है कि वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो तैनात स्टाफ को चौथी बार तब्दील कर दिया गया है। मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार कौन होगा? वो सवाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत की टाँगें टाँग रही हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत की अब वाक़ई टाँगें टाँग रही हैं? कुछ ऐसा हुकूमत की तरफ से? बस असल में हुकूमत जाते-जाते कोशिश कर रही है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि जी हम सब ठीक कर लेंगे। उन्होंने कहा कितना अरसा और लोगे? उनका बस हुँ, अब ये 2-4 महीने हमें दे दें तो हम ठीक कर लेंगे। तो ये आखिरी वाइंड अप भी कर रहे हैं साथ-साथ मतलब पैकिंग भी कर रहे हैं साथ-साथ, साथ-साथ जो है वो आखिरी परफ़ॉर्मेंस भी दिखाने को है। तो अब मसला ये है कि ये तो आपको याद होगा हमने पहले ही कहा था कि बिश्रा बीबी का आना ही जेल में जी, वो गिफ्ट के तौर पे ही है वैसे ही और है। वो अंदर का स्टाफ उस वक़्त हमने भी इस बारे में बड़ा खोल के ज़िक्र किया था कि अंदर का स्टाफ जी, जो है अब मिलवा भी देता होगा, बाकी मामला भी घर गृहस्थी भी शुरू होगी। तो हुँ। लेकिन वो आप देखिए उसी चक्कर में कितना स्टाफ और इसके मामलात भी निकले, मोबाइल पकड़े गए, जी। चीज़ें हुई। पता नहीं वो हमारी सुन के इनके ज़हन में ना ख़्याल आ गया हो। सुनते तो अब तो सारी आप वीडियोज़ बता ट्रैक हो रही होती। आप नौकरियाँ ले गए हैं इतने बड़े स्टाफ की आप। देखिए अभी तो और लाइन लगनी है। ये अ, तकरीबन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई 6-7 हज़ार नौकरी का सर जाएगा। ये अच्छा, हाँ जी, ये 15 नवंबर से पहले-पहले पाकिस्तान ने ऐसा कुछ देखना है जिसमें इतने हज़ार नौकरी भी जाएगी। और इतने हज़ार बंदे को आंसरेबल भी होना है, बड़ा कुछ होना है बस अब कई बातें आपको पता है इधर आपके मीडिया की मजबूरी है, हम तो फिर इतना कुछ कह जाते हैं। इमरान खान साहब की उसामा साहब जान को भी कोई खतरा आप देख रहे हैं? वो जो कह रहे हैं बार-बार कि ज़िम्मेदार ये खुद होंगे मुझे कुछ हुआ तो? ये चांसेस हैं। ये चांसेस इस तरह से हैं कि इनका भी जो वो साइकिल बनता है ना, वो 72वां साल जो है, ये 72 साल में ही है। जब उस वक़्त हँस के कह रहे होते हैं कायदे-आज़म, कायदे-आज़म, तो फिर कायदे-आज़म भी 72वें साल में ही गए थे। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो ये मुल्क जो है अब उस रेज़िस्टेंस अब आई है 47 के बाद इसमें। अच्छा, हाँ, 47 से जो कुछ हो रहा है वो एक पीक गुज़र चुकी है। अब इन्होंने ठीक। रेज़िस्टेंस दिखानी शुरू की है पहली दफ़ा। बस ये थोड़ी-सी भैंस का दूध का असर है, पी-पी के भैंस का दूध ये थोड़ा-सा लेट उठेंगे लेकिन अच्छा उठेंगे। फिर नहीं काबू आते। फिर ये हो सकता है इंडिया को भी बल्ला दे जाएँ। अच्छा मतलब जी। अब अगर पाकिस्तान उठा ना, तो ये जी, जी। यूँ ना ले, इसने ऐसे नहीं उठना। जो मेरी हुँ, फीलिंग्स कह रही हैं, जो मुझे समझ आ रही है। अब अगर ये उठा तो ये पूरे खित्ते पे छा जाएगा और हो सकता है कि हम कोई बड़ी इस्लामिक मूवमेंट का जो है वो झंडा लहरा दें और ठीक है। उसकी शाख-साने मैं थोड़े-से आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर कर देता हूँ। हमने कहा था हिंदू-मुस्लिम फ़साद होगा, वो बिल्कुल शुरू मुझे हो याद गया शुरू हो गया। चांसेज़ हैं कि मोदी अभी अटैक भी करेगा, लेकिन वो कब करेगा जब उसके दोस्त हुकूमत में नहीं होंगे। हुँ, ठीक दूसरी है। बात ये है कि इस दफ़ा माइग्रेशन भी पॉसिबल है।
मुसलमानों अ, को उधर से पुश किया जाए आपके इस बॉर्डर एरियाज़ में। जैसे अफ़गानी ठीक। आए थे, अब इस जी, जी। दफ़ा ये आ जाए। तो इस ठीक तरह है। की सूरत-ए-हाल भी होगी, जंग बड़ी एक्सट्रीम पे होगी। कराची वाले कोशिश करें, इतना ठुसी हुई आबादी का शहर है, हल्का-फुल्का जो है ना, पहले भी महाजिर ही हैं, थोड़ा-सा मूव करें। सिंध इतना बड़ा है, खैराबाद उसको आबाद करने की तरफ आएँ। प प ठीक। पूरे जैसे कहते हैं पढ़े-लिखे पुरानी नेशंस हैं और ये लोग डेवलप्ड हैं। तो अगर ये आ जाएँगे इस साइड पे बनाने की तरफ किसी इलाके को, तो इनका मूव होना अच्छा रहेगा अगर ये अब एग्री में आ जाएँ। ये मेरी बड़ी सजेशन इनको याद आएगी। तो ठीक ओवरऑल है। ये जो सूरत-ए-हाल है ना, वो यूँ ही है। ठीक है, उसामा साहब केपीके में गुड गवर्नेंस कमेटी के रुकन हैं काज़ी अनवर एडवोकेट साहब। वो कहते हैं कि मैंने जेल में देखा है कि इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जाता है। आपको लगता है इस तरह की कोई खबर में सदाकत होगी? इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई टॉर्चर का खतरा है? इमरान खान साहब ने कभी कंप्लेंट नहीं की इस तरह की? देखिए, असल बात ये होती है कि इस तरह की अगर वो चौधरी की इज़्ज़त नहीं रहती ना, अगर हुँ, बात बता दी जाए तब भी इज़्ज़त नहीं रहती। तो वो इस हुँ, एंगल से छुपा जाते होंगे। हुँ। रिलीफ़ भी नहीं माँगते किसी किस्म का वो? नहीं बस वो टॉर्चर ऐसा नहीं टॉर्चर जैसे शहबाज गिल पे टॉर्चर हुआ ऐसा टॉर्चर नहीं हो सकता। वैसे ज़हनी? इरिटेट करने वाली हरकतें जैसे बेडशीट एक बंदे को चाहिए तो वो डबल नहीं रखनी, जब गंदी हो जाएगी तब आ रही होगी, जब दरमियान में सोए को उठा दिया जाएगा, बेडशीट चेंज कर दें सर, इस तरह की हुँ, हरकतें हो रही होंगी। बिल्कुल। वो हाँ जी, बाकी ये है कि जो सूरत-ए-हाल है ना, जी, जी। बस अब वो क्या करें कि ढके-छुपे अल्फाज में ही हो सकती है, जो आपने पूछ लिया अब वो क्या कहते हैं डॉट्स मिलाने वाले उसको मिला लें। जी। सूरत-ए-हाल बड़ी क्रिटिकल है और अचानक-अचानक हर रोज़ गुज़रता दिन जो है आपको एक बहुत बड़े इवेंट्स की तरफ लेके जा रहा है, जिसमें कई लोग जैसे कहते हैं आपको बाय-बाय कर जाएँगे, कई लोग हमेशा के लिए बाय-बाय कर जाएँगे और कई लोगों को बाय-बाय करने नहीं दिया जाएगा हुँ। और इसी तरीके से अ, कई कई अनरेस्ट, लोग खून, कई तसादुम हाँ लोग जी, कई लोग हाय-हाय भी करेंगे। डेफ़िनेटली हाय-हाय तो उन्होंने करनी है जिन्होंने हाय-हाय करवाई है। उसामा साहब, मैं स्टार्ट में इंट्रो में मैंने ईरान की बात की थी लास्ट टाइम जब एक दफ़ा आपने मेरे साथ ईरान के हवाले से बात की थी और ईद के फ़ौरन बाद आपने डेट भी बताई थी और मैंने वो शॉट भी चलाए थे। ईरान ने जो हमला किया था फ़ौरन इसराइल पर, अब उस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। इस्माइल हानिया के बाद ईरान में वो शहीद हुए, तो उसके बाद कोई ईरान कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। हालाँकि हिज़्बुल्लाह लेबनान से हिज़्बुल्लाह ग्रुप जो उन्होंने बड़े रॉकेट फायर किए, इसराइल को हिलाकर रख दिया। ईरान क्यों खामोश है? कब तक आपको लग रहा है कि वो हमला करेगा? ईरान की सबसे पहली मजबूरी तो ये थी कि चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है अभी उधर ज़ायरीन भरा पड़ा है इराक और ठीक है। पूरा ईरान ईरान और इराक इस टाइम आपको लाखों नहीं करोड़ों लोग होते हैं और कभी उधर हुँ। की वीडियोस देखें तो साथ से साथ ऐसे जुड़ा होता है और जी, जी। बिल्कुल गैप नहीं होता अगर इस टाइम करबला के मनाजिर कोई किसी वीडियो में कोई भी जाके गूगल करके देख ले तो ठीक है। और मची पे तो वैसे भी एक लंबा काफिले चल रहे होते हैं और ठीक है। बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। उस टाइम पे अगर इस तरह का कोई पंगा लिया जाता तो ज़ायरीन जो है वो उनको उनकी जान को खतरा था और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन को जो कोई भी शहादत होती या इस तरह का होता तो फिर ये असल में अकीदे के लिहाज से मामला यहाँ आना था कि जी ज़ाहिर है इमाम हुसैन आया जी, जी। और वो शहीद हो गया और इससे डिस्करेजमेंट बढ़ी ज़ायरीन में। तो ठीक है। जो कि वो नहीं गवारा हो सकती क्योंकि शिया जो कोर है वो अज़ाए इमाम हुसैन से ही है, जो उनकी बेसिक आइडेंटिटी है। क्योंकि यही एक इनको मुमताज़ कर रही है। बाकी आप देखें इनके आधी चीज़ें अहले हदीसों से मैच करती होंगी। प्रैक्टिसेज़ में शिया अहले हदीस एक जैसे हैं। प्रैक्टिस में ठीक है। नमाज़, रफ़ा यदैन, फिर नमाज़ें मिला के पढ़ना, इनके जितनी भी कई बातें मैं कर सकता हूँ। अकीदे में सुन्नी और शिया एक हैं। ठीक लेकिन है। इन सब में जो इनको मुमताज़ करता है वो सिर्फ़ अज़ादारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
ठीक है। और इस वजह से ये उसको हिट कभी भी नहीं कर सकते, उस पे रिस्क नहीं ले सकते, एक का भी नहीं ले सकते। बल्कि ठीक है। ये एक दफ़ा बहुत बड़ा प्लान हुआ था और उसने घेर लिया था, किरायों पे घर ले लिए थे करबला के लिए। तो उस वक़्त जनरल कासिम सुलेमानी शहीद ने सऊदीया को बड़ा सीधा एक मैसेज दिया था कि अगर एक भी हुआ तो फिर इसका मतलब है मैं जनरल बकी तक आऊँगा। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो सुकून हो गया था। तो इसलिए ये प्रॉब्लम थी, ये हो गया, चेला-मोगल हुँ, हो गया, ज़ायरीन को 2-4 दिन में आप वापस आने दें, मैक्सिमम इन्ख़ला होने दें। ईरान उसका वेट कर रहा है, इन्ख़ला का, ज़ायरीन वापस घरों तक पहुँच जाएँ। बिल्कुल और ठीक है। जो हिज़्बुल्लाह इसलिए हिज़्बुल्लाह के ज़रिए शुरू हो गया 325 मिसाइल मारे, इज़राइल के 100 हथियारों ने बमबारी वापस पहले की, फिर इन्होंने ऐसे 300 मारे। यमनियों ने जो है वो इनका ऑयल टैंकर एक तबाह किया है। रास्ता तो वो बंद हो गया ना स्विस कैनाल वाला। तो ये एक रीज़न है जिस वज़ह से ईरान खामोश है और ये बड़ा आप लोग ये ना समझें ये अभी-अभी कुछ दिन नहीं है। ये जंग भी बढ़ेगी और जैसे यूक्रेन और उसका कहा था यूक्रेन भी अंदर आ गया और एटमी हमला करने के चक्कर में सॉरी एटमी रिएक्टर पे अच्छा, नेटो जो है और ठीक प्यूटन पहले ही सीधा है कि अगर एटमी रिएक्टर को हाथ लगा या इस तरह की कोई हुई तो उसने अपने हमले करने के सीधा रुख जर्मनी, फ्रांस, यूके। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने प्रेडिक्शंस भी सुनी, इनके व्यूज़ भी सुने, इनके एनालिसिस भी सुने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसामा साहब तो कहते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस करें, उसामा साहब से मैं आंसर्स ले लूँगा। आने वाली वीडियोज़ में भी इस तरह के बेहतरीन टॉपिक्स हम लेकर आते रहेंगे। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।